तो हेलो गाइस। तो अभी एम्स गोरखपुर में आई हुई हैं कुछ वैकेंसीज़, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पे लेवल भी बताया गया है, किस कैटेगरी में कितनी आई हैं वो सब भी बताया गया है। तो देखते हैं। पहले नंबर पोस्ट के नेम देखते हैं। ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी अलग अलग है, ऑपरेशन थेरेपिस्ट असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मॉर्टरिटी अटेंडेंट। इसमें लेवल 10 से लेकर 1 लेवल तक है। इसकी अलग अलग पे स्केल रहेगी। जो मॉर्ट्यूरी के लिए है उसको 1 लेवल की है, और सबसे अच्छी ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के 10 लेवल तक की पेमेंट है। तो इसकी टोटल 69 पोस्ट निकली हुई हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, वो ध्यान से देखिएगा। तो पहले नंबर ट्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए लेवल 10 है, जिसमें कि BSc नर्सिंग मांगा गया है, डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंस्टीट्यूट। और फिर आते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए लेवल 7, डिग्री विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MBA PG डिप्लोमा हो तो अच्छी बात है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स, पे लेवल 6 है, 21 से लेकर 30 साल तक की एज मांगी गई है। स्टोर कीपर के लिए लेवल 6 की पे है, डिग्री विथ किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, और बैचलर डिग्री मांगा गया है मटेरियल मैनेजमेंट में। फिर आते हैं जूनियर फिजियोथेरेपी के लिए पे लेवल 6, इसमें भी 12th एंड 10th और 12th मांगी गई है साइंस से, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी हो तो और अच्छी बात है। टेक्निकल असिस्टेंट मांगा गया है, पे लेवल 6 है, बेसिक डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग के लिए। फिर आते हैं ENT वालों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट। ओके, ऑप्टोमेट्रिस्ट पे लेवल 6 है, BSc इन ऑप्टोमेटिकल टेक्नीशियन के लिए आई हुई है, 21 से लेकर 35 साल तक की एज मांगी गई है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए पे लेवल 6 है, BSc हॉनर्स, 3 ईयर कोर्स रेडियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज रेडियोग्राफी में। ओके, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए आई है, पे लेवल 6 है, BSc हॉनर्स, ये 3 साल का कोर्स रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी में। फिर आते हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए लेवल 5 की पोस्ट है, BSc या फिर 10th 12th विथ साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरियाज, OT, ICU, CCSD, मैनीफोल्ड। फिर आते हैं अदर पोस्ट में जूनियर मेडिकल लैब में टेक्नोलॉजिस्ट में लेवल 5 की पोस्ट पेमेंट है, 10th 12th मांगी है विद साइंस सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और 10th 12th मांगी है साइंस सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, एंड BSc मेडिकल लेबोरेटरी में। ठीक है। फिर फार्मिस्ट में आते हैं, पे लेवल 5 है, डिप्लोमा इन फार्मिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट, मेडिकल रिकॉर्ड में पे लेवल 4 है, BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स। और भी कुछ मांगा गया वो आप ध्यान से देख लेंगे, एज भी में देखी गई है। फिर मैट्रिक अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन फॉर किसी भी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास मॉर्ट्यूरिटी का, 18 से 30 साल की एज मानी गई है। अदर क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन भी देख लीजिएगा ध्यान से, PWD वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। रॉन्ग पेनल्टी, अच्छा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और मार्क्स ये सब दिए गए हैं। जनरल नॉलेज, जनरल मैथ, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस, ये क्वेश्चंस आएंगे इनके अंडर में। 100 क्वेश्चन का रहेगा, टोटल मार्क्स रहेंगे 400, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ भी सुनने में है। ओनली इंग्लिश वर्जन रहेगा, हिंदी नहीं लगेगा। अलग अलग है, जैसे कि इसमें देखिए मॉनिटरी अटेंडेंट के लिए ये वाला है, उसके बाद ट्यूटर के लिए ये वाला सिलेबस रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। फिर ऑल अदर पोस्ट के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 मार्क्स के। ओनली इंग्लिश, डोमेन नॉलेज और जनरल ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसको अप्लाई करने के लिए आपको amsgorakhpur.education.in पर लॉगिन करना पड़ेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा,
और बाकी सब आपको फॉलो फिल करते जाना है। ओके, ये पूरा का पूरा PDF है इसका, उसको ध्यान से देख लेना है। और अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको ये PDF ही सेंड कर दूंगा, अगर आप मांगेंगे तो। हाउ टू अप्लाई में आप जा सकते हैं। यहाँ पर 30 नवंबर लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा 30 नवंबर लास्ट डेट है। ओके, उसके बाद नहीं कहिएगा कि आपसे रह गया या कुछ भी। ओके, ये सब आप पढ़कर ही कैपिटल में जो कुछ फ़ोटो वगैरह मांगी गई हैं वो सब आपको दे देनी है ध्यान से। और इसका फ़ीस पेमेंट आपको देखिए OBC अनरिजर्व वालों के 1500 है, टोटल मिला के 1770 हो जाएगा। फिर ST SC वालों के लिए 1400 हो जाएगा टोटल मिला के, जो कि GST 1200 है। इस हिसाब से पूरी पेमेंट रहेगी। और फोटोग्राफी में ये सब इसकी वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये PDF आपके पास आ जाएगा तो आप आराम से इसको बैठ कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।